दो वैज्ञानिक सुब्रमण्यम और अवनीश चांद पर परीक्षण के लिए जाने के लिए तैयार थे। इस बार वैज्ञानिकों को किसी बड़ी खोज का अंदेशा था, इसलिए इन दो वैज्ञानिकों को चांद पर भेजने की तैयारी की गई। अगले दिन साइंटिस्ट दोनों को एक रॉकेट में बैठा देते हैं और रॉकेट स्पेस में उड़ जाता है। एक दिन बाद उनका रॉकेट चांद पर पहुंच जाता है और चांद की सतह पर पहुंचने के बाद वह दोनों दोस्त अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर बाहर आते हैं और चंद्रमा की मिट्टी उठा उठा कर देखने लगते हैं। चलते चलते उन्हें काफी देर हो जाती है। क्या सोचा था और क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं। हम वैज्ञानिक कुछ भी सोच लेते हैं। सही कह रहे दोस्त, चलो ऊपर की तरफ देखते हैं। मुझे उधर कुछ लग रहा है। फिर दोनों एक चट्टान के पीछे की तरफ जाते हैं। उन्हें बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ध्यान से सुनते हैं तो आवाज़ उन्हें अपने थोड़ी ही दूर से सुनाई दे रही थी। दोनों एक जगह पर रुककर कुछ देखने लगते हैं। तभी उनके पीछे से क्या हुआ? कुछ नहीं मिल रहा क्या? दोनों दोस्त जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, चुड़ैल को अपने पास देखकर भागने लगते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। आखिर में चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है। अरे कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद आखिर कोई इंसान मुझे दोबारा चांद पर नजर आया। ये तो चुड़ैल है। मैं तो सोचता था कि चुड़ैलें सिर्फ पृथ्वी पर होती हैं। इन्होंने तो चंद्रमा पर भी कब्जा कर रखा है। यहाँ क्या करने आए हो? तुम भी मारे जाओगे। चलो मुझे अपने रॉकेट में लेकर चलो। मुझे देखना है तुम खाने पीने के लिए क्या क्या लेकर आए हो। बहुत सालों से मैंने कुछ नहीं खाया है। जल्दी लेकर चलो वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें मत खाना। हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हम तो यहाँ खोजबीन के लिए आए हैं। आपको जो भी खाना है चलिए चलिए, मैं आपको रॉकेट में लेकर चलता हूँ। फिर वह दोनों चुड़ैल के साथ रॉकेट में आ जाते हैं। रॉकेट के अंदर बैठकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद मैं रॉकेट के अंदर बैठी हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है, मजेदार है। अरे लाओ जल्दी से मुझे कुछ खाना दो। चुड़ैल जब खाना खा रही होती है तब दोनों दोस्त आपस में, अगर इस चुड़ैल का पेट खाने से नहीं भरा तो यह हमें भी खा जाएगी। अगर मुझे पता होता कि चंद्रमा पर चुड़ैल है तो मैं कभी नहीं आता। ये बोलकर मुझे मत डराओ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये चुड़ैल हम दोनों को मार कर खा जाएगी। देखो तो जरा, इसके नुकीले नुकीले दांत और नाखून कितने बड़े बड़े हैं। पर समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रमा पर चुड़ैल आखिर आई कहाँ से। दिमाग लगाओ दोस्त, दिमाग लगाओ। हमें इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना और वापस पृथ्वी पर जाना है। हम इतने समय से चंद्रमा की निगरानी कर रहे थे, हमें तो ये चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी और हमारे आते ही ये हमारे पास आ गई। लगता है ये भी ऊपर से हमें देख रही होगी और जब हम चंद्रमा पर देखते होंगे तो ये हमें देखकर छुप जाती होगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी? यार इसका खाना खत्म होने वाला है। भगवान के लिए उसका पेट भर गया हो। इसने तो सारा ही खाना खा लिया, अब हम लोग क्या खाएंगे? तभी चुड़ैल अपने पेट पर हाथ फेरते हुए एक लंबी सी डकार लेती है। हा, मजा आ गया। अरे अब मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। और अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? चुड़ैल जी, अगर आपका पेट अच्छी तरह भर गया है तो क्या हम लोग वापस पृथ्वी पर चले जाएं? हम जो यहाँ देखने आए थे वो यहाँ नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही? अरे मुझे भी वापस लेकर जाओ। कितने सालों से मैं इस चंद्रमा पर अकेली इधर उधर भटक रही हूँ। तभी वह चुड़ैल घूमते घूमते थोड़ा आगे निकल जाती है और दोनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं। मैं अभी रॉकेट में जाकर नीचे संदेश भेजता हूँ कि यहाँ पर एक चुड़ैल है। हाँ हाँ भाई, सबको बता दे कि यहाँ पर एक चुड़ैल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें मार डाले। आखिर कोई तो हमें बचाने के लिए आएगा। तभी सुब्रमण्यम भागकर रॉकेट में जाता है और संदेश भेजता है।
हेलो हेलो, कोई मुझे सुन रहा है? हाँ हाँ सुब्रमण्यम, हम आपको सुन रहे हैं। बताओ, आपने अभी तक चंद्रमा पर क्या क्या देखा है? अरे भाई, कुछ देखने को टाइम नहीं मिला। यहाँ पर तो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या कहा, चुड़ैल? तुम्हें पूरा यकीन है कि वहाँ चुड़ैल है? ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एलियन हो? नहीं नहीं सर, ये एक पक्की चुड़ैल है। अब आप किसी को हमारी सहायता के लिए भेजिए। तुम किसी तरह हमें उस चुड़ैल की फोटो भेजो, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये कहकर साइंटिस्ट फोन रख देता है तो सुब्रमण्यम अवनीश को बताता है। तभी वह चुड़ैल वापस उनके पास आ जाती है। ओहो, तो अकेले अकेले भागने की तैयारी कर रहे हो? अरे तुम मेरी नजर से नहीं बच सकते, मुझे भी अपने साथ पृथ्वी पर लेकर चलो। चुड़ैल जी, अभी हमें कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तब तक आप हमें ये बता दो कि आप चंद्रमा पर आखिर आई कैसे? बहुत साल पहले की बात है, मैं भी चंद्रमा पर खोजबीन के लिए ही आई थी। मैं भी तुम लोगों की तरह एक साइंटिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर खोजबीन कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर स्पेस में आने वाला तूफान आ गया और एक बड़ा सा पत्थर मेरे सर पर आकर लगा। मैं तभी बेहोश होकर गिर गई और मेरे साथ जो मेरा साथी आया था वह रॉकेट में बैठ गया और मुझे यहीं मरता हुआ छोड़कर चला गया। तब से मैं चुड़ैल बनी इस चंद्रमा पर अकेले ही घूम रही हूँ। पर अब नहीं, अब और नहीं। अब मैं तुम दोनों के साथ वापस पृथ्वी पर जाऊंगी और अगर तुम दोनों ने मेरे साथ जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी और फिर तुम लोग भी अरे मेरे साथ यहीं चंद्रमा पर रहना। दोनों दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर वह किसी तरह चुड़ैल से बातचीत करते हैं और खोजबीन करने का नाटक करते हैं। भाई अवनीश, तुम किसी तरह जाकर रॉकेट में बैठो, मैं इसको बातों में लगाता हूँ। तुम रॉकेट स्टार्ट करना, फिर मैं जल्दी से आकर उसमें बैठ जाऊंगा और हम पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं, इसे भूख लगते ही देख लेना, वो हम दोनों को खा जाएगी। अच्छा चलो, फिर मैं तुम दोनों को एक चीज़ दिखाती हूँ जो इतने सालों में मैंने चंद्रमा पर देखी है। दोनों उसके साथ साथ चलने लगते हैं। तभी अवनीश कुछ सामान लेने का बहाना करके रॉकेट में चला जाता है और सुब्रमण्यम चुड़ैल के पीछे पीछे होता है। चुड़ैल दिखाती है कि देखो, यहाँ पर चंद्रमा पर पानी के निशान हैं और शायद यहाँ पर काफ़ी खोजने के बाद पानी निकल ही आए। यह सुनकर सुब्रमण्यम बहुत खुश होता है और चुड़ैल से कहता है, आप चुड़ैल बनने के बाद भी कितनी जागरूक हैं। आपने तो कमाल की चीज़ ढूंढ रखी है। क्यों ना इसके लिए मैं आपकी एक फ़ोटो इस पानी के साथ ले लूँ? चुड़ैल यह सुनकर खुश हो जाती है। सुब्रमण्यम बोलता है कि मैं अभी कैमरा लेकर आता हूँ और आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, फिर हम तीनों पृथ्वी पर चलेंगे। सुब्रमण्यम भागकर रॉकेट की तरफ जाता है और उसके अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। भाई भाई जल्दी से रॉकेट को उड़ा, वरना ये चुड़ैल इस रॉकेट को भी पकड़ लेगी। अवनीश जल्दी से रॉकेट स्टार्ट करता है और चंद्रमा की सतह को छोड़ देता है। यह देखकर चुड़ैल रॉकेट का थोड़ी देर पीछा करती है और उस पर पत्थर मारती है, पर जब तक रॉकेट उसकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। हे भगवान, जान बची लाखों पाए। पर आते आते एक बात बड़ी अच्छी हो गई। मुझे पता चल गया कि चंद्रमा पर किस हिस्से में पानी मिल सकता है। आखिर हमारा आना बेकार नहीं हुआ। पर यार, वो बेचारी चुड़ैल चंद्रमा पर अकेली रहेगी। अकेली क्यों? तू उतर जाता ना वहीं पर, फिर उसके साथ रहता। फिर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और अगले दिन वह पृथ्वी पर आ जाते हैं। फिर वो बड़े साइंटिस्ट को बताते हैं कि वहाँ पर एक चुड़ैल भी है और चंद्रमा के किस हिस्से में पानी है।